दोस्तों आज 29 सितंबर है और आइए चर्चा कर लेते हैं 29 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। तो आज का पहला क्वेश्चन जो मेरे द्वारा चुना गया है वो है भारत के पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस पार्क MI पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। भारत के पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस पार्क यहाँ पर कीवर्ड है का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पुणे के वानवडी में। तो पुणे में भारतीय सेना के सैन्य खुफिया विभाग यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के शहीद जवानों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है वानवडी में स्थित यह सतर्क पार्क। तो ये मेमोरियल जो है सतर्क पार्क में है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदर्श वाक्य सदा सतर्क से प्रेरित है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का पार्क बनाया गया है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंस में आ गया है। और तो मिलिट्री इंटेलिजेंस से संबंधित एक और क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस या सैन्य खुफिया विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, तो सदा सतर्क है। आगे इस बारे में बात कर लेते हैं। पुणे के वानवडी में सतर्क पार्क में जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस के स्मारक बनाया गया है, इसका निर्माण किसने किया है, तो सैन्य खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो MITST इस पार्क का निर्माण किया है सैन्य खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो और रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड ने मिलकर किया है। इस पार्क का निर्माण किया है सैन्य खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो और रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड ने मिलकर सतर्क पार्क का निर्माण किया है। पुणे के वानवडी में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए स्मारक का निर्माण किया है। इस पार्क में कीर्ति चक्र विजेता नायक प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर रवि दत्त मेहता, शौर्य चक्र विजेता सिपाही ओम शिव वर्मा, नायक जंगवीर सिंह और हवलदार S सैमी कन्नन सहित कई वीरों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ हम लोग एक बात ध्यान देने वाला है कि 1962 के बाद लगभग 40% हैं जो ऑफिसर और सिपाही से लेकर ऑफिसर तक जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी कम होती है। मिलिट्री का कोई आदमी जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये वार में गया था और वीर गति को प्राप्त हुआ, इसने ये साहसिक काम किए, लेकिन इनके कार्यों का बहुत कम उल्लेख होता है, लगभग नहीं उल्लेख होता है। ऐसे में ये पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ऐसे वीरों के बारे में जानने के लिए, हालांकि बहुत कुछ नहीं बताया गया इनके बारे में, लेकिन फिर भी ये एक बहुत उल्लेखनीय और बहुत अच्छा पहल है। आज का दूसरा क्वेश्चन है 79th 79वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 79वें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का थीम क्या है, तो थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। 79वें 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा को शनिवार 28 सितंबर को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे अपने संबोधन में कहा कि इस कठिन समय में वैश्विक शांति के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 79th UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। आज का तीसरा क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह वर्ष 2000 में मनाया गया था। तब सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में इसे प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। और इस वर्ष का थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। तो 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, इस वर्ष का थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन। इसी प्रश्न में आगे
एक बात और जानने योग्य बात है, आईआईटी कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में स्वदेशी कृत्रिम हृदय बनाने में विशेषज्ञों को बड़ी सफलता मिली है। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को स्वदेशी कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता मिली है। आईआईटी कानपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहां के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी कृत्रिम हृदय बनाने में बड़ी सफलता मिली है। इस हृदय का नाम हृदयंग रखा गया है। इस स्वदेशी कृत्रिम हृदय का नाम हृदयंग रखा गया है। इसे इस साल के अंत में उम्मीद है कि विदेशी सुअर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिसका हृदय मनुष्य के हृदय के लगभग समान होता है, सबसे नजदीक होता है मनुष्य के हृदय के नजदीक, इसलिए विदेशी सुअर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसको। आज का चौथा क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को। और इसका थीम क्या था? तो भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम। तो विश्व समुद्री दिवस 2024 26 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम था भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम। और पांचवा क्वेश्चन भी चौथे क्वेश्चन के साथ में ही है। तो पांचवा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस विभाग ने प्रवासी बिहारियों के मदद के लिए विशेष कोषांग के गठन का निर्णय लिया? मतलब विशेष कोषांग के गठन का निर्णय बिहार राज्य के किस विभाग ने लिया है? हाल फिलहाल लिया है। तो श्रम संसाधन विभाग ने। तो खासतौर पर जो प्रवासी बिहारी हैं उनको आपदा के समय मदद के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा और इसके लिए नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। आज का छठा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किसने किया है? महिला या पुरुष दोनों तरह के फुटबॉल में किसने किसी देश की तरफ से सबसे ज्यादा गोल किया है? तो क्रिस्टीन सिनक्लेयर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किए। तो हम लोग क्रिस्टीन सिनक्लेयर के बारे में क्यों जान रहे हैं और ये इसके बारे में और बातें क्या है, तो ये चर्चा कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास, महिला हो या पुरुष हो, उसमें सर्वाधिक गोल करने वाली कनाडा की क्रिस्टीन सिनक्लेयर ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्रिस्टीन सिनक्लेयर जो है कनाडा की खिलाड़ी हैं। यह कनाडा इंपॉर्टेंट है और चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और उन्होंने कनाडाई टीम की ओर से 331 मैचों में 190 गोल किए हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीन सिनक्लेयर कनाडा की खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला या फुटबॉल किसी भी तरह के फुटबॉल में किसी देश के तरफ से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किया है। उन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अब पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इन्होंने पुर्तगाल की तरफ से खेलते हुए 214 मैचों में 132 गोल किए हैं। तो 132 गोल पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक, 190 गोल महिला फुटबॉल में सर्वाधिक। और इसके बाद एक और फेमस खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जिन्होंने 109 गोल किए हैं। और कंपेयर करें तो भारत के सुनील छेत्री ने 94 गोल्स किए 151 मैचों में और इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। दोस्तों, आज का सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर में। तो गुलवीर सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को या क्यों गुलवीर सिंह के बारे में जान रहे हैं? क्योंकि गुलवीर सिंह ने इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट 11.82 सेकंड का समय लिया। तो 5000 मीटर या 5 किलोमीटर दौड़ के लिए उन्होंने 13 मिनट 11.82 सेकंड का समय लिया। 13 मिनट और 11.82 सेकंड का समय लिया, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ उन्होंने जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर में स्वर्ण पदक जीता।